अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूज़ एक्सचेंज विद अनीस नज़रत में आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक है हमारा यूएस इलेक्शन। अमेरिका में नवंबर 5 को यूएस इलेक्शन होने वाले हैं और बड़ा कांटेदार मुकाबला चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान, और इस पर हम आज बातचीत करेंगे। जनाब, अमेरिका के अलावा और कोई बात हो नहीं सकती इस वक्त, क्योंकि जो चंद ही दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका में तय होने जा रहा है कौन बनेगा अमेरिका का सदर। बिल्कुल, इन लोगों का दोनों कैंडिडेट जो हैं बड़ा कांटेदार मुकाबला है और दोनों अपनी फुल जो है वो जोर लगा रहे हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका इमिग्रेशन पे और दूसरी चीज़ों पर फोकस है, जबकि कामला हैरिस जो है वो एबॉर्शन हो गया, मल्टीकल्चरल हो गया और ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर उनका फोकस है। इससे बड़ा एक और मसला है, इशू तो बहुत सारे हैं अमेरिका में, लेकिन एक मर्द और एक औरत के दरमियान भी मुकाबला चल रहा है और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक खातून सदर बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो स्टेट्स हैं, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि इलेक्शन के अंदर नतीजा चेंज करती हैं, और इसमें बहुत सारी जो है स्विंग स्टेट्स हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉसिन। जी, ये जो स्टेट है ये होती हैं कि जिसके अंदर रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। और इसके अंदर मैंने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली है उसमें यह है कि जॉर्जिया हो गया, मिशिगन और नेवाडा, इसके अंदर डेमोक्रेट जो हैं वो लीड कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना जो है इसके अंदर रिपब्लिकन्स की जो है वो लीड है, लेकिन बाकी जैसे स्टेट्स हैं, एरिजोना हो गया, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉसिन, ये है स्विंग स्टेट। इसमें तय होगा, चेंज होती रहती है, तवाज़ुन कहाँ होती है, किस तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम मज़ीद आगे गुफ्तगू करने से पहले एक जो बड़ा हॉट एक चीज़ चल रही है ना, एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, हम नाज़रीन को दिखाते हैं। ये क्लिप आप देखिएगा, इस पे हम बातचीत करते हैं। ये क्लिप नाज़रीन देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये क्लिप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो कोई ट्विटर पे हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर का चल रहा है, बल्कि ये अमरीकी सदर क्या कहते हैं दौलत इस्लामिया के ममालिक के बारे में और इस पे उनकी क्या राय होती है। ये क्लिप देखिए और वापस आइए, फिर इस पर हम बात करते हैं। Good afternoon, Michiganders. As the President said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. I personally believe that God saved his life twice for a reason. I believe personally that God has saved his life for a reason, which is to save the lives of others. We support Donald J. Trump for his commitment to promoting family values and protecting our children's well-being, especially when it comes to curriculums and schools. We as Muslims support this man because we believe that he will be a president for all Americans, embracing every race, color, and religion. We are with President Trump because we want a strong border. And we agree with President Trump that anyone who wants to come to this country is welcome, but he has to do that through legal pathway. We are with President Trump because we want a strong economy. Don't you want that? We are with President Trump to make America great again through peace and justice for all.
Lastly, Michiganders, I have 2 predictions for you for the next 6 months. Are you ready? Number 1, the Detroit Lions will win the Super Bowl. Ready for the second prediction? I can't hear you. Are you ready? The second prediction is Donald J. Trump will be the 47th president of the United States of America. Okay? All right, God bless you all and God bless America. तो ये क्या था, ये जो अभी हमने देखा, ये क्या था? देखिए, मुसलमान जो हैं वो बड़े मासूम हैं और हमको इस बात का, लेकिन वोटर जो होता है बहुत शऊर भी होता है, उसको ये पता होता है कि इलेक्शन के वक्त जो होता है कैंडिडेट कुछ भी कहने के लिए तैयार होता है। सही है, ठीक है। अगर इसके अंदर, ये क्लिप के अंदर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये प्रॉमिस कर रहे हैं दुनिया के मुसलमानों से कि वो गल्फ़ के अंदर और यूक्रेन में वॉर बंद कर देंगे, तो ये एक अपने आप को एक सेलिंग जो है एक टूल है। यानी कि आप कह रहे हैं इंतखाबी वादा है? ये बिल्कुल इंतखाबी वादा है। देखिए, आप किसी भी लेवल पे जब इलेक्शन होते हैं उसके अंदर उस वक्त क्या प्रॉमिस होते हैं और उसके बाद जब सीट पे बंदा आ जाता है तो फिर उसके मसाइल और मजबूरियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमने देखा अमेरिका और मगरबी जमहूरियत में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि झूठे इंतखाबी वादे किए जाएँ, वो भी ऐसे नाज़रीन जो कि पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, और वो भी वो पॉलिसीज़ जो कि जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पे उसके असरात मरतब हो सकते हैं। तो ये एक तरह से आलमी रहनुमाओं को और दुनिया के ममालिक को धोखा देने के मुतरादिफ होगा कि एक इतनी बड़ी पॉलिसी का स्टेटमेंट देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसको ऑनर नहीं कर पाएँ आगे जब उनको इक़्तिदार मिलता है, अगर मिलता है। देखिए, इस बात को यहाँ नहीं भूलिएगा, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले आके ट्रैवल बैन लगाया था कनाडा, मतलब इमिग्रेशन बंद कर दो, सरहदें बंद कर दो, दीवारें खड़ी कर दो, बाहर निकाल दो, इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ बिल्कुल सख्त कर दो, सख्त कर दी गई थी। यहाँ तक कि कनाडा और मैक्सिकन के ऊपर उन्होंने कहा मैं दीवार खड़ी करूंगा, जबकि मैक्सिकन पे तो खड़ी कर दी है। बिल्कुल वही बात। तो इस बात को जो है लोगों को नहीं भूलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो इमिग्रेशन और दूसरी चीज़ों पे मबनी है, जबकि अगर देखा जाए कि बरक्स अगर कामला आती हैं उनकी क्या पॉलिसी, उनकी जो है वो सॉफ्ट पॉलिसी, मल्टीकल्चरलिज्म है और डायलॉग्स पे वो यकीन रखती हैं। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वॉर को बंद कर देना, ये आपने बिल्कुल सही कहा नाज़रीन, वॉर को बंद कर देना जो है वो एक आदमी का डिसीजन नहीं होता। इसके अंदर कांग्रेशनल जो होती है, कांग्रेस की जो होती है उसकी उनको हिमायत चाहिए। फिर स्टेट पॉलिसी क्या बनती है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी जो है वो हर सदारत के बाद जो है इलेक्शन के बाद सदारत एक नई फॉरेन पॉलिसी बनती है। उस फॉरेन पॉलिसी के तहत ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, किसी एक आदमी का डिसीजन नहीं होता। तो ये कबल वक्त है कहना कि वॉर बंद हो जाएगी, जबकि कहा यह जा रहा है, प्रेडिक्शन ये है कि हो सकता है कि अगर मुस्लिम ममालिक के रिलेशन यूएस के साथ हैं, इस इलेक्शन के नतीजे के बाद हो सकता है सख्त हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सख्त इक़दाम लें ईरान के ख़िलाफ़, और चूँकि वो बड़े एग्रेसिव हैं इन मामलात में। तो दूसरी तरफ जो है वो हैरिसन जो है, अगेन मैंने कहा कि वो डायलॉग पर यकीन रखती है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि जॉर्ज बुश ने जिस तरह से इराक़ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर अपने एलाइज़ को, ख़ास तौर पर ब्रिटेन को और टोनी ब्लेयर को इस्तेमाल किया था और एक फ़ॉल्स बयानिया क्रिएट किया था, और उसके बाद पूरे इराक़ को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था। मेरे जहन में जो सवाल उभर रहा है वो ये है अज़मत के, इस्लामी ममालिक में जंग नहीं करेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो क्या फ़लस्तीन उसमें शामिल है कि नहीं? क्या इज़राइल जो उनका सबसे बड़ा एलाई है वो उनकी इस बात को मानेगा, तस्लीम करेगा या नहीं करेगा? और दूसरी तरफ हम जब कैमला हैरिस को देखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि कैमला हैरिस की अपनी पॉलिसीज़ क्या हैं। और मेरे जहन में जो, और मेरे नाज़रीन के जहन में जो सवाल आ रहा है जिसका मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि यूएस और भारत के ताल्लुकात के लिए कौन मुफीद रहेगा? ये एक बड़ा, क्योंकि दोनों बड़ी जमहूरियतें हैं, दोनों बड़ी इकॉनमी हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगेन ये जब जो भी इलेक्शन जीतेगा
उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनेगी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज़, जो ओवरऑल सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त कनाडा और इंडिया के भी रिलेशनशिप में बड़ी टेंशन है। इसके साथ साथ अब वो असरात थोड़े से यूएस में भी आ गए। ठीक है। तो और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर अगर ज़रा सी भी टेररिज्म हो या इस किस्म के कोई मामला होते हैं, स्टेट सिक्योरिटी का मामला होता है, तो अमेरिका बड़ा एग्रेसिव स्टेप लेता है और वो अपने सारी दोस्तियाँ, सब भूल जाते हैं, वायदे सब भूल जाता है। लेकिन अगेन इलेक्शन के बाद ही ये पता असल जो है वो सूरत हाल सामने आएगी कि कौन जो है वो कैसे चलेगा और फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने जब इंडिया की बात की तो मैं यहाँ एक आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या असरात होंगे? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे पाकिस्तानी सियासत को जहन में रखते हुए ये बहुत सारे दोस्तों के जहन में भी होगा कि हमारे लिए कौन बेहतर है। अब हमसे मुराद क्या है? हमसे मुराद बहैसियत कौम पाकिस्तान है या हमारी पाकिस्तान की एक पोलराइज सोसाइटी में मौजूद एक सियासी जमात है, यानी कि तहरीक इंसाफ। बहुत से लोगों का एक वहम है कि तहरीक इंसाफ के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो आते कहेंगे इमरान खान को रहा करो। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि इमरान खान हो या कोई भी पाकिस्तान का वो कैदी जो कि पीनल कोड के तहत अदालतों से सज़ा याफ्ता होने के बाद या जो भी उन पे इल्ज़ामात लगने के बाद वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई बैरूनी सदर कोई इसमें हिस्सा नहीं ले सकता अनलेस कि कोई बहुत ही एक्सट्रीम फ़ैसला आ जाए और फिर उसमें जो हुक्मरान हैं मदद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगर पिछला दौर देखते हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आई थी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती के हवाले से, लेकिन ये हुआ था कि इमरान खान जब गए थे तो उनकी एक केमिस्ट्री बन गई थी। लेकिन मैं आपको यहाँ रुकूंगा, एक बात हम जो मिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान के अंदर एड बंद कर दी थी। जी, एड पे पाबंदी लगाती थी। काफ़ी अरसे के बाद जाके उन्होंने थोड़ी सी मिलिट्री जो है वो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई थी और थोड़ी सी ट्रेड में आई थी, लेकिन सख्ती अपनी जगह रही थी। बिल्कुल सही। लेकिन ये एक और बात भी है ना कि जो बाइडन ने कौन सा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना खुशगवार हवा के झोंके भेज दिए, कुछ भी नहीं किया। तो पाकिस्तान और अमेरिका एक ऐसी दोस्ती है जो कि ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, बस दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम है मौजूद है। तो कौन सा समझते हैं, कौन सा कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है? मैं समझता हूँ कि इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द कैंडिडेट, इट डिपेंड्स ऑन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। कि पाकिस्तान की जो भी सरकार हो, चाहे वो शरीफों की सरकार हो या इमरान साहब की हो, जब भी इन दोनों में से कौन किस तरह से इसको डील करता है। अच्छा, उसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है जो हम अपनी लोकल सियासत की वजह से भूल जाते हैं, वो है चाइना। कि अमेरिका और भारत दोनों ये चाहते हैं कि किसी तरह से ख़ित्ते में चाइना की बालादस्ती ना हो पाए और चाइना उनको खटकता है आँखों में, और पाकिस्तान उनका दोस्त है, एक जिसे कहते हैं कि शहद से मीठी, समंदर से गहरी, पहाड़ से ऊंची, कुछ इस तरह का एक वो है कि दोस्ती हमारी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है। तो पाकिस्तान उसको छोड़ नहीं सकता। तो ये एक ऐसी गुंजलक है कि इसमें मैंने फिर कहा ना कि जो हमारी सरकार है इसको बड़ा स्मार्टली प्ले आउट करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट में आता है यूएसए में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है, ये ट्राइका बन गया ना, बड़ा ऐसा सिंपल नहीं होता कि एक क्लिप चला दी और एक बयान दे दिया और लोगों ने उसके ऊपर वाहवा शुरू कर दी कि ये ऐसा होने वाला है, जबकि इलेक्शन के नतीजे के बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि लोगों को, बहुत से लोग हमारे फॉलो नहीं करते हैं इसको, कि जो अभी आज तक की तारीख में जो पोल्स हैं वो क्या बता रहे हैं आपके ख्याल में? जो अमेरिका में कैमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, आपने बता दिया स्विंग स्टेट्स हैं जी, लेकिन एक रुझान किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, रुझान जहाँ तक बात है वही मैंने बताया कि अभी बड़ी नेक टू नेक चल रही है, नेक टू नेक चल रहा है। एक क्लियर सूरत हाल नहीं है इसमें। जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किए कुछ स्टेट, इनमें जो है ना वो सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर है, बाकी नेक टू, क्योंकि दोनों की कंपेन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपेन जारी है। और जैसे कि इसी दोबारा अगर मैं रेफ़र करूँ उस क्लिप पे कि इस किस्म के बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि वोटर जो हैं वो उनकी तरफ आए। सही है। और आखिर में हम एक सवाल, एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के बाद कनाडा और यूएस के ताल्लुकात जो है उन पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं सोच रहा था इस पर, लेकिन पहले मैंने सोचा कि अगर मैं एक अमेरिकन होता तो मैं किसे वोट देता, यानी कि मैं अपने मुल्क के लिए किसे बेहतर समझता हूँ। तो उस वक्त तो मेरे जहन में ये आया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट देता, मैं एज एन अमेरिकन। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ, नाज़रीन के इल्म में है कि नहीं है,
66% ऑफ कैनेडियंस, कितने 66% कैनेडियंस, एक सर्वे हुआ और उनसे पूछा गया कि अगर आपको अमेरिका में वोट डालने का हक मिल जाए तो आप किसे वोट देंगे, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुना। वाह। ये ताज़ा मैं आपको अभी 680 न्यूज़ का सर्वे बता रहा हूँ। अच्छा, यानी कि 66% कैनेडियंस थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ बेटर फॉर अमेरिका। इसकी क्या ये वजह है कि जो कनाडा में एक इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट बने? क्योंकि अगर आपको याद हो, अगेन मैं याद दिलाता चलूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कनाडा के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी। NAFTA जब हुआ था उसमें बहुत हार्ड टाइम दिया गया था। जस्टिन ट्रूडो और आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी एंड्रिया फ्रीलैंड जो थी उस वक्त, उनको अपना स्टे एक्सटेंड करना पड़ा था। इस पर बड़ी नेगोशिएशन, जिस पे आपका जो कनाडा के अंदर आपको पता है कि स्टील जो है उसकी लेकिन उस वक्त ज़्यादा है, उस वक्त कनाडा में गवर्नमेंट पड़ा था। गवर्नमेंट किसकी थी? उस वक्त ट्रूडो की गवर्नमेंट थी, लिबरल की थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या अब ये मैंने जो आपको परसेंटेज बताई है ना 66%, वो इसलिए बताई है कि कनाडा में लिबरल का ग्राफ नीचे जा चुका है, कंजर्वेटिव का ऊपर आ चुका है। क्योंकि कंजर्वेटिव की हवा चल रही है और उसका जो एक कहना चाहिए कि लोगों का माइंडसेट कंजर्वेटिव ज़्यादा अलाइन करता है ट्रंप के साथ, तो वो इसीलिए ये लोग रुझान ये बता रहे हैं कि हम ट्रंप को देखना चाहेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव और ट्रंप जो है वो दोनों साथ साथ अलाइन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कुछ महीनों पहले अगर आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक केस के अंदर कन्विक्ट हुए हैं और चार्ज लगा इनके ऊपर। और कैनेडियन इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ के मुताबिक अगर इसी पे चार्ज लगे तो कनाडा में दाखिल नहीं हो सकता जी। तो ये भी एक चीज़ है, एक पॉइंट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के बाद अगर वो जीते हैं तो उनको डील करना पड़ेगा। तो बस अगेन बात ये आती है नाजरीन के, अगर हम ओवरऑल सूरत हाल की बात करें और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें किसी भी दो ममालिक के दरमियान, तो उसके अंदर स्टेट की पॉलिसियाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉरेन पॉलिसीज़ और जो उसके अंदर कांग्रेशनल पॉलिसीज़ होती हैं उसमें बड़ा इफेक्ट होता है और उनकी बेसिस के ऊपर ताल्लुकात जो है वो बनते हैं। उनको किस एंगल में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो बातें उसके बाद ही होगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ द गट्स टू मेक हार्ड डिसीजंस, वो ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन जो दूसरी तरफ बात ये है कि जिस तरह से मुश्किलात में वो घिरे हुए हैं, क्या अमेरिकन्स के लिए ये बेहतर एक चॉइस होगी या कैमला हैरिस जो कि एक सॉफ्टर मॉम की हैसियत से सामने आई हैं, लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं और एक जिसे कहते हैं ना कि हाउस होल्ड नाम बन चुका है हर घर में, और उनकी पॉलिसी जो है वो भी डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया मल्टी कल्चरलिज्म, ह्यूमन राइट्स जी, क्लाइमेट चेंज, तालीम, ठीक है, ये इस किस्म की उनकी पॉलिसीज़ हैं और इसमें हेल्थ केयर भी है। हाँ। और वो डायलॉग और हो सकता है कि भारत के लिए वो ज़्यादा अच्छी हो सकता है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि क्या अमेरिकन अब एक खातून को अपना सदर देखना चाहेंगे, तो ये जो है सूरत हाल अब 5 नवंबर के बाद ही वाज़ेह होगी। ये हम अपने नाजरीन पे छोड़ दें कि कौन बन रहा है अमेरिका का सदर या अमेरिका की सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आएगा। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसके बाद इस प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए एक नए टॉपिक के साथ खुदा हाफिज़।